फर्स्ट वन इज हेलो, हाउ आर यू, मतलब कि नमस्ते, आप कैसे हैं। अगर आपको पूछना है आपका नाम क्या है, सो आप पूछोगे इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। अगर आपको कहना है मैं ठीक हूँ धन्यवाद, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू। मैं ठीक हूँ धन्यवाद, आई एम फाइन थैंक यू। अगर आपको पूछना है आप कहाँ से हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आपको किसी से किसी की एज जाननी है, तो आप पूछ सकते हो हिंदी में आप कितने साल के हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू। अगर आपको कहना है पूछना है आप क्या काम करते हैं, तो आप कह सकते हो पूछ सकते हो इंग्लिश में व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू। अगर आपको किसी को कहना है मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक्स, आप इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक्स। अगर आपको पूछना है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया। अगर आपको किसी से हेल्प मांगनी है, तो आप पूछ सकते हो कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। अगर आपको पूछना है ये कितने का है, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हो हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। अगर आपको किसी को पूछना है कि बाथरूम कहाँ है, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं वेयर इज़ द बाथरूम, वेयर इज़ द बाथरूम। बाथरूम कहाँ है, वेयर इज़ द बाथरूम। अगर आपको बोलना है कि मुझे भूख लगी है, अगर आपको बताना है मुझे भूख लगी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। हंग्री मतलब भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट का मतलब होता है अभी कितने बजे हैं। किसी से आपको टाइम पूछना है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, अभी कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज़ इट। अगर आपको कहना है किसी को कि आपका दिन शुभ हो, अगर आपको कहना है किसी से आपका दिन शुभ हो, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। अगर आपको बोलना है कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, तो इंग्लिश में कह सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं टैक्सी कहाँ से पा सकता या पा सकती हूँ। अगर आपको कहना है या पूछना है कि मैं टैक्सी कहाँ से पा सकता या सकती हूँ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी। मैं टैक्सी कहाँ से पा सकता या सकती हूँ। आप मेरे साथ में ही सेंटेंसेस को रिपीट करें, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मौसम कैसा है। अगर आपको पूछना है कि मौसम कैसा है, तो आप कह सकते हो इंग्लिश में What is the weather like? What is the weather like? मौसम कैसा है, What is the weather like? अगर आपको कहना है मेरे लिए कृपया इंतज़ार करें, मेरे लिए कृपया इंतज़ार करें, आपको कहना है कि मेरे लिए वेट करना, तब आप कैसे कहोगे इंग्लिश में प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी। अगर आपको किसी को सफलता की बधाई देनी है, किसी को आपको उसकी सक्सेस के लिए बधाई देनी है, तो बधाई कैसे दोगे। तो आप बोलोगे इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आपकी सफलता पर बधाई हो, आपकी सफलता पर बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। अगर आपको किसी को पूछना है कि यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है, स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार
is it to the station? How far is it to the station? How far is it to the station? Station कितनी दूर है? क्या आप फिर से वही कह सकते हैं कृपया? अगर आपको किसी को कहना है कि उसने कोई सेंटेंस बोला है, उसने कुछ बोला और आप सुन नहीं पाए, तो आप उसको कह सकते हो कि क्या आप वो चीज़ फिर से बोल सकते हो? अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? कैन यू रिपीट दैट प्लीज? कैन यू रिपीट दैट प्लीज? कैन यू रिपीट दैट प्लीज? क्या आप फिर से वही कह सकते हैं कृपया? मुझे कुछ मदद चाहिए। अगर आपको किसी से मदद मांगनी है या कहना है मुझे कुछ मदद चाहिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई नीड सम हेल्प। आई नीड सम हेल्प। आई नीड सम हेल्प। मुझे कुछ मदद चाहिए। अगर आपको किसी का पसंदीदा फूड मतलब खाना पूछना है, आपका पसंदीदा खाना क्या है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना क्या है? मैं टिकट कहाँ से खरीद सकता या सकती हूँ? मैं टिकट कहाँ से खरीद सकता या सकती हूँ? अगर आपको किसी को पूछना है कि मैं टिकट कहाँ से ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, कहाँ से खरीद सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे वेयर कैन आई बाय टिकट्स? वेयर कैन आई बाय टिकट्स? वेयर कैन आई बाय टिकट्स? मैं टिकट कहाँ से खरीद सकता या सकती हूँ? इंग्लिश की ना यही एक अच्छी बात है, इसमें ना हमें जेंडर वाइज सेंटेंस को बदलना नहीं पड़ता है मोस्टली। सो अगर आपको किसी को कहना है अलविदा बाद में मिलेंगे, अलविदा बाद में मिलेंगे, तो आप उसको कह सकते हो इंग्लिश में गुड बाय सी यू लेटर। गुड बाय सी यू लेटर। अलविदा बाद में मिलेंगे, गुड बाय सी यू लेटर। सो मैं भी आपको कहना चाहती हूँ गुड बाय।